गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी की 50 की वीकली की टेक्निकल एनालिसिस में कि आने वाले टाइम पर मतलब आने वाले वीक में निफ्टी कहाँ पर कामकाज करेगी, क्या इसके इम्पोर्टेंस लेवल है, क्या इसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो सारे के सारे पॉइंट हम इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है और वो भी वीकली का टाइम फ्रेम है। करेक्ट, ओके। अब जैसे कि ये 3 कैंडल बनी थी ग्रीन, ये 1, 2 और 3, और जब हमने यहाँ पर जब वीकली का एनालिसिस किया था तो वहाँ पर भी मैंने क्लियर कट बताया था कि यहाँ पर जैसे 3 कैंडल क्रिएट हुई है तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अब पर्टिकुलर एक रेड कैंडल बन सकती है। अब तो जैसे निफ्टी ने लगातार 3 वीक, ये 1, 2 और 3 वीक ऑलरेडी रेड इसने फॉर्मेशन कर दिया है। करेक्ट, तो इट मे बी पॉसिबल कि अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी पॉसिबल है। राइट, हो सकता है बहुत बड़ी भी ग्रीन कैंडल बन जाए या हो सकता है बहुत छोटी सी ऐसी मतलब एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन सकती है। अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल नहीं बनती तो फिर नेक्स्ट वीक भी आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। मतलब आने वाले वीक में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीक में किस तरह से फॉर्मेशन होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होनी चाहिए, या छोटी या पर्टिकुलर बड़ी। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर किस तरह से काम करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। ना ही हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग है और ना ही हम पर्टिकुलर इतने स्ट्रॉन्ग बेरिश है। करेक्ट, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे तो मार्केट में एक पर्टिकुलर बाइंग आया हुआ है। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम देखेंगे तो मार्केट को यहाँ से वो ऊपर की साइड लेकर जा सकता है। ओके, अब डेली के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे ना तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। क्यों कन्फ्यूज़न है उसको मैं भाई आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर मार्केट गिरा, एक पर्टिकुलर डब्लू पुष्पा पैटर्न बनाया, करेक्ट, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ओके, अब यहाँ पर दूसरा भी पैटर्न ये दिखे तो जैसे मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट लिया और ऊपर गया। करेक्ट, तो जैसे यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट मिला, आपने ट्रेड किया, आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिला। अगर हम उसको पर्टिकुलर रिवर्स डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ से मार्केट बहुत गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखें तो पर्टिकुलर यहाँ पर ये जो रेड कैंडल क्रिएट हुई ना, उसने क्लोजिंग ऑलरेडी ये पर्टिकुलर लो को तो नहीं, बट ना एक मिनट, हाँ, इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि इसका जो लो था उसके भी नीचे इसने क्लोज किया, तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर मार्केट को नीचे जाना चाहिए। करेक्ट, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल खड़ी कर दी और वो भी बहुत अच्छी वाली ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इसमें बॉटम कब बनेगा मार्केट में, तो जहाँ से एक पर्टिकुलर फ्रेश बाइंग हम कर सके। देखिए ये मार्केट में अभी जिस तरह के सिनेरियो चल रहा है लास्ट 1 मंथ से, वो बहुत डिफिकल्ट वाला है। उसमें भी बहुत सारे रीज़न है। जैसे आपने देखे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जहाँ पर वॉर चल रहा है, राइट, इजराइल का भी है, रशिया का है, वो भी एक पर्टिकुलर बहुत एस्केलेशन हमारे मार्केट पे कर रहा है। राइट, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सेबी के रूल्स। जिस तरह से सेबी के रूल्स अभी लॉन्च हो रहे हैं पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए, तो उसमें भी इसको बहुत इम्पैक्ट करेगा। क्यों इसका इम्पैक्ट होता है उसके पीछे का लॉजिक हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेबी ने अभी क्या किया, जो वीकली एक्सपायरी हर रोज थी तो उसमें स्टॉप कर दिया, तो वो तो ठीक है, चलो। जैसे फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, उसमें अगर वो हम क्लोज करेंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा कोई वॉल्यूम था नहीं और मेजोरिटी जितने भी ट्रेडर थे वो लोग पर्टिकुलर इस टाइप की इंडेक्स में इतना ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं करते थे। लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक हुआ है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी थी वो सेबी ने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो एनएससी ने भी पर्टिकुलर सर्कुलर रिलीज कर दिया कि भाई बैंक निफ्टी की जो वीकली की एनालिसिस है वो हम अब स्टॉप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको निफ्टी का मिलेगा। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपैरिजन करें तो इस दोनों में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है बैंक निफ्टी में। और अभी जितने भी अल्गो प्लेटफॉर्म है या पर्टिकुलर जो बड़े बड़े ट्रेडर है वो सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म चलते थे वो बैंक निफ्टी के ऊपर चलते थे। निफ्टी में इतना ज़्यादा नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि निफ्टी में इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, अप डाउन नहीं रहता है जितना बैंक निफ्टी में रहता है। ठीक है, तो
अब प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ है कि जैसे बैंक निफ्टी की जैसे कि हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में जो वीकली की जो एनालिसिस होती है या मतलब वीकली की जो एक्सपायरी होती है ना, वो यहाँ पर स्टॉप हो जाने की वजह से प्रॉब्लम्स कहाँ पर होता है कि जो लोगों ने जो सेटअप उनका जो क्रिएट किया हुआ है, बहुत सारे जितने भी बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने जो उनका जो सेटअप क्रिएट किया हुआ है उसमें बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में वो वीकली की एनालिसिस मतलब वीकली की ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उनको मंथली में स्विच होना पड़ेगा और मंथली के लिए उनको पूरा का पूरा सेटअप फिर से मतलब डेवलप करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में अभी ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज, बहुत सारे लोग सोचे कि सर इसमें हम कॉल ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, लेकिन उसके लिए आपका सेटअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका सेटअप आपको ट्रेड देता तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एज पर द प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं ट्रेड तभी इनिशिएट करूंगा कॉल साइड का जब मार्केट ये जो लेवल मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला मतलब 25,250, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर पर्टिकुलर कॉल साइड जा सकते हो, जो आने वाले टाइम पर आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। पुट साइड अभी हम एग्रेसिव ट्रेड अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो मैं अब ये सोचूंगा जब तक मार्केट पर्टिकुलर रियल लेवल जो है ना, ये लो इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है डेली के टाइम फ्रेम पर, ध्यान रखना, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पर अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज कर देता है देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी एसएल यहाँ पर कटने की चांसेस है सबसे ज़्यादा। जब यहाँ पर मैंने एनालिसिस किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि अब बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं होगा जो 50 या 60 पॉइंट का मूवमेंट होगा, आपको हार्डली 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट तो आराम से मिलेगी एक दिन के अंदर, या तो वो 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट डाउन। मतलब अगर आप पूरा दिन का ट्रेड एडिंग देखोगे ना, तो जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट देखोगे तो 150 से भी ज़्यादा का पॉइंट आपको मिलेगा, करेक्ट। तो इसीलिए अभी बोल रहा हूँ मैं अभी वीकली और डेली दोनों में न्यूट्रल हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव। अभी मैं न्यूट्रल हूँ। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर अगर वो ब्रेकआउट मिलेगा देन वी आर इंटरेस्टेड इन फॉर द पर्टिकुलर कॉल साइड, और अगर यहाँ पर उसको ब्रेकआउट मिलता है इस पॉइंट पर तो वी आर इंटरेस्टेड इन पुट साइड, करेक्ट। ओके, अब चलिए पर्टिकुलर बात कर रहे थे 5 मिनट पर। अब ये 5 मिनट पर देखिए चार्ट, तो देखो जैसे आपने यहाँ पर देखा मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ, फिर देखो तो दूसरे दिन ऊपर गया। तो इस कंडीशन में मार्केट में एक ट्रेडर समझ नहीं पा रहा है हमें क्या करना है। अगर आप यहाँ पर हमारा एक सेटअप लगा दो जो हम पर्टिकुलर ट्रेड करते हैं, तो उस सेटअप में क्या हुआ देखो, यहाँ पर जैसे मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं पर भी ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, ठीक है। तो मार्केट जैसे ओपन हुआ तो फर्स्ट कैंडल हमें क्या करना है, छोड़ देना है, दूसरी कैंडल छोड़ देना है, तीसरी कैंडल भी चलो छोड़ दो, लेकिन फोर्थ कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ पर तो 5 मिनट है, अगर आप 3 मिनट पे भी करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा रखेगा। 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। देखिए तो जैसे यहाँ पर देखो ये फर्स्ट कैंडल हुआ तो मैं इसको छोड़ दूंगा। दूसरी कैंडल ने क्या किया, इंटीमेशन दिया कि भाई हाँ ट्रेड बन रहा है कंटिन्यूस है। थर्ड कैंडल ने एक रिट्रेसमेंट दिया, चलो उसको भी छोड़ देते। फोर्थ कैंडल में भी ट्रेड बना, उसको भी छोड़ना है तो छोड़। लेकिन जैसे यहाँ पर फोर्थ कैंडल पे आप जैसे ये रिट्रेसमेंट मिला तो आप इन दोनों कैंडल में भी ट्रेड कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, कहीं पर भी ट्रेड करो, लेकिन आपकी एसएल यहाँ पर लगने वाली है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको इजीली समझ में आता है। देखिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड करते तो यहाँ पर अगर आप सोचते तो हमारे तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है। एक बार चेक कर लीजिए, क्या सुपर ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव है? तो सुपर ट्रेंड तो ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव चल रहा है, तो यहाँ पर तो सुपर ट्रेंड ने क्या बताया भाई नेगेटिव है। ओके, दूसरा 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो फॉलिंग है, यस इट्स अ डाउन साइड है। ओके, क्या मार्केट में जो अपना ट्रेड बन रहा है वो कैंडल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है? हाँ नीचे है, तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट होता है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए पुट साइड का ट्रेड लेते हो तो आपकी एसएल इस कंडीशन में क्या होगी, या तो आप सुपर ट्रेंड को एसएल बना दीजिए या तो 50 डे मूविंग एवरेज को एसएल बना दीजिए। दोनों में से आपको जिसको भी बनाना है बना सकते हो, ठीक है, एज पर द डिपेंड्स ऑन ट्रेडर। तो आप अगर उस दिन पूरा दिन आप देखो तो आपको कहीं पर भी एग्जिट दिया ही नहीं मार्केट ने, देखो कहीं पर भी है एग्जिट नहीं, मतलब पूरा दिन आपने प्रॉफिट लिया।
अब वही सिचुएशन हम फ्राइडे के दिन बात करते हैं। देखो फ्राइडे के दिन अगर हम बात करें तो मार्केट खुला गैप डाउन, ओके नो डाउट मार्केट नीचे गया ऊपर गया, तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने क्या बताया भाई यहाँ पर मैं बाय इनिशिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रूल ही अप्लाई होता है। जैसे हमारा सेकंड रूल्स होता है भाई 20 डे मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह फॉलिंग है तो यहाँ पर कॉल का तो ट्रेड बनता ही नहीं है। दूसरा इंटीमेशन है कि क्या प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, नहीं, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर कॉल साइड हम ट्रेड नहीं ले सकते। कॉल साइड अगर आपको ट्रेड लेना तो ये एक कैंडल है जो आपको पर्टिकुलर इंटीमेशन दे सकती है, हाँ यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर एक कॉल ले सकता। अगर आप यहाँ पर कॉल में एंट्री करोगे तो ये जो सुपर ट्रेंड है ये आपका पर्टिकुलर एसएल हो जाएगा, या फिर आप पर्टिकुलर इस 50 डे मूविंग एवरेज को भी लगा सकते हो। चलो पूरा दिन देखते कहाँ पर जाता है मार्केट। देखो अगर हमने पूरा दिन मार्केट को ऑब्जर्व किया तो कहीं पर भी एग्जैक्टली आपको मार्केट ने यहाँ कहीं पर भी एग्जिट किया होगा, या तो आपने यहाँ पर एग्जिट लिया होगा या तो पर्टिकुलर यहाँ कहीं पर। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट, यहाँ पर अगर आपने एंट्री लिया होगा तो आपने यहाँ पर कर कर इस कंडीशन को, अगर ये पोजिशन आपने झेल लिया तो आपने बहुत अच्छा ट्रेड बनाया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बहुत टाइम पर बोला है कि जैसे आप पर्टिकुलर किसी सेटअप को ट्रेड करते हो तो आप उसी सेटअप को एटलीस्ट 1 मंथ या 2 मंथ उसको फॉलो कीजिए। अगर 1 मंथ आप 2 मंथ आप उसको ट्रेड करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सिस्टम से मैं ट्रेड जो करता हूँ उसमें मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मैं कल की बात करूं, मंडे किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो मंडे देखो जैसे मार्केट ओपन होता है या तो आप पर्टिकुलर 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर दीजिए या पर्टिकुलर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर दीजिए, आपको जो सूटेबल लगता है। मैं मेजोरिटी 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करता हूँ। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर दिया, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो क्या मैं कॉल में एंट्री करूँगा? कभी नहीं। क्या मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो मैं क्या पुट में एंट्री करूँगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ओपन होगा तो मार्केट में क्या होगा, ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर मान लीजिए जो मार्केट डाउन में होता है तो ये ट्रेंड पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे कैंडल है, हमें वेट किया फिर भी हमारा यहाँ पर कोई ट्रेड बना नहीं, हमारा ट्रेड एग्जैक्टली यहाँ पर बना। तो सेम सिचुएशन में बोल रहा हूँ, जैसे भी मार्केट में हमारा सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेड बनेगा तो ही हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर भी मैं आपको बहुत अच्छे ट्रेड आपको मतलब बहुत अच्छे एक सेटअप प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इस मैंने आपको बताया कि भी इसका भी मैं पर्टिकुलर एक एडवांस रूल्स का जो मैं सेटअप है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसके लिए हमारी एक छोटी सी कंडीशन है कि 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे चैनल के सब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।